वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पर हम आपको बताएंगे क्लास 12 का, जो कि हमारा यहाँ पे है चैप्टर नंबर 2। और यहाँ साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये हमारा किस चैप्टर का है। ये हमारा है केकेई का अनुताप और गीत। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं गीत के बारे में। हम केकेई के अनुताप का जो ये पूरा पद्यांश जो यहाँ पे दिया गया था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पार्ट नंबर 1 में हम केकेई का अनुताप बताए हैं, उसे आप सब ज़रूर देख लीजिएगा। ये हमारा है पार्ट नंबर 2, जो कि हम गीत के बारे में यहाँ पे बताएंगे आपको। ये किसके द्वारा लिखा गया है, इसके कवि कौन है। ये है मैथिली शरद इसके कवि हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे देखिए, ये हमारा है पहला गीत। और यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि संदर्भ हम किस प्रकार लिखते हैं, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि संदर्भ हमें लिखने के लिए क्या होगा कि उनके लेखक, जो उनके कवि हैं और जो शीर्षक है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम संदर्भ लिख सकते हैं। और तब यहाँ पे हम संदर्भ की बात करें तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरद गुप्त द्वारा रचित गीत शीर्षक से उद्गृहित है। आप क्या लिखेंगे, राष्ट्र कवि यहाँ पे कौन है, मैथिली शरद गुप्त द्वारा रचित गीत से लिया गया है या गीत शीर्षक से उद्गृहित है। अब हम यहाँ बात करते हैं सब प्रसंग की। तो देखिए, प्रसंग जो होता है उसे आपको यहाँ पे शॉर्ट के फॉर्म में लिखना रहता है, क्योंकि अगर हम व्याख्या की बात करें तो व्याख्या तो आप पूरा एक्सप्लेन करके लिखते हैं, लेकिन जो प्रसंग होता है वो उसे हम 2-3 लाइन में सिर्फ लिखते हैं। जिससे ये होता है कि जो टीचर होते हैं वो संदर्भ और प्रसंग ही देखते हैं ध्यानपूर्वक, और व्याख्या उतना ध्यान से नहीं देखते हैं। अगर आपका संदर्भ प्रसंग दोनों सही रहता है तो आपको वहाँ पे नंबर दे दी जाती है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम रहता है और टीचर के पास भी समय कम होता है सिर्फ कॉपी जांच करने में। तो क्या कहते हैं, जल्द उन्हें कॉपी जांच करनी रहती है। तो आइए हम बात करते हैं सीधे प्रसंग की। तो यहाँ पर अगर हम प्रसंग की बात करें तो प्रसंग यहाँ पे क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश में दर्शाया गया है कि वर्षा समाप्त हो गई है। इसमें ये बताया गया है कि जो वर्षा है वो समाप्त हो चुकी है, शरद ऋतु आरंभ हो रही है। विरहणी उर्मिला इस शब्द ऋतु का जो यहाँ पे इस शरद ऋतु का स्वागत कर रही हैं। तो आइए इसे हम व्याख्या के जरिए आपको बताते हैं कि यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है और उर्मिला किसका यहाँ पे इंतज़ार कर रही हैं, वो शरद ऋतु से उनका यहाँ पे मतलब क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे पहले लाइन की, देखिए क्या लिखा है, नीरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतन मन से सरसाए, घूमे वे इस घोर वहाँ ये हंस यहाँ ऊर्जा छाए। तो अगर यहाँ पे प्रसंग की बात करें तो देखिए लिखा है नीरखी। नीरखी का मतलब होता है देख। नीरख का मतलब क्या होता है, देख। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सखी। आप सखी तो जानते होंगे, सखी मतलब दोस्त। तो कहते हैं नीरख सखी ये खंजन आए, विरहणी उर्मिला अपनी संगिनी से वह कह रही हैं कि देखो सखी ये खंजन पक्षी आ गए हैं। कहती हैं कि ये खंजन जो पक्षी हैं, मतलब खंजन का तात्पर्य क्या है, खंजन का मतलब है सुंदर आँखों वाला एक पक्षी होता है, जिसे हम कहते हैं खंजन। तो वो कहती हैं हे सखी ये खंजन पक्षी आ गए हैं। देखिए, फेरे उन मेरे रंजन, क्या है यहाँ पे, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन मन भाए, इधर मन भाए। तो यहाँ पे क्या कहती हैं आगे कि मुझे ऐसा लगता है जैसे आनंद देने वाले प्रियतम ने इन खंजन पक्षियों के रूप में सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी की ओर, मतलब मेरे ओर घुमा दिए हैं। अब ये कहानी उस समय की है जब जो राम सीता लक्ष्मण वनवास चले गए थे, तो साथ में तो राम सीता तो गए ही थे, लेकिन साथ में लक्ष्मण भी गए थे। तो उनकी जो पत्नी उर्मिला थी वो उनके याद में, मतलब वो अयोध्या में ही थी, तो वो उनके याद में खोई हुई थी। तो वही उस समय उनको ऐसा लग रहा था कि जो पक्षी है वो इस प्रकार इसलिए आया है कि जो मेरे प्रभु हैं, प्रियतम हैं, वो अपनी आँख मेरे तरफ घुमाए हुए हैं, ऐसा उन्हें प्रतीक होता है। अब आगे देखिए क्या है, फैला उनके तन का आतन मन से सरसाए, चारों ओर धूप के रूप में। वो कहती हैं जो चारों ओर धूप के रूप में जो प्रियतम के शरीर की गर्मी तपस्या के कारण उत्पन्न फैली हुई है,
वो जो सूर्य का रोशनी है, जो सूर्य की जो वहाँ पे धूप है, वो इसे इस प्रकार बताती हैं, कहती हैं कि ऐसा लगता है जैसे हमारे जो प्रियतम है वो उनकी जो प्रियतम के शरीर की गर्मी है वो इस प्रकार फैली हुई है, जैसे धूप के रूप में वो फैली हुई है। और उनके मन की सरलता और सिंधनता के कारण सरोवर कमल के फूलों से खुल उठे हैं। देखिए घूमे आगे वो कहती हैं, फैला उनके तन का तापन मन में सरसाए। वो कहती हैं कि उनका शरीर का जो गर्मी है वो धूप के रूप में फैला है, और कमलों से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन ऐसे प्रसन्न हो उठा मानो उसे प्रीतम के सरस सिंध शरीर की समीपता प्राप्त हो गई है। ऐसा उन्हें लगता है कि जैसे हमारे जो प्रियतम है उनके सरस सिंह शरीर की समीपता प्राप्त हो गई है। अब देखिए वो आगे कहती हैं, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाएं, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काएं। वन में मेरे प्रियतम घूम रहे होंगे। वो कहती हैं जो मेरे प्रियतम है वो वन में क्या कर रहे हैं, घूम रहे होंगे, और उस मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ही ये हंस उड़कर यहाँ आए हैं। उस समय का जो गति है, मंद मंद गति का स्मरण हमें दिलाने के लिए जो ये पक्षी हैं वो उड़ के आए हुए हैं। आगे कहती हैं, करके ध्यान आज का जन निश्चय भी मुस्काए, फूल उठे हैं कमल उधर से यह बंदूक सुहाए। आगे वह कहते, मेरे प्रीतम वन में मुझे याद करके अवश्य मुस्काए होंगे, तभी तो यहाँ के कमल खिल उठे हैं, और लाल रंग के बंदूक के फूल प्रीतम के लाल अंधेरों के समान सुंदर लग रहे हैं। अब आगे उर्मिला क्या कहती हैं, स्वागत स्वागत सत भावे में मेरे मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती बारे लो ये अश्वध भर लाए। उर्मिला कहती है कि ये शरद तुम्हारा स्वागत है। कहती हैं, हे शरद ऋतु तुम्हारा क्या है, तुम्हारा स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य से आज तुम्हारे दर्शन किए, मैंने बहुत भाग्य से आज तुम्हारे क्या किए, दर्शन किए। आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोतियाँ नौछावर कर दी हैं। देखो क्या आता है, अगर ठंडी के मौसम आप देखे होंगे कि सूर्य के उगने से पहले आपको ऐसे मतलब क्या नाम है, फुहारा से आपको दिखाई दिया रहा होगा, ओस जिसे हम कहते हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जब सूर्य की रोशनी सूर्य उग जाता है तो उसके प्रकाश से क्या होता है कि जो ओस की बूंदें होती हैं वो ऐसे पत्तों पे गिरी रहती हैं। तो वही यहाँ पे उनके कहने का तात्पर्य है कि आकाश ने तुम्हारे स्वागत में क्या किया है, ओस की जो बूंदें हैं उसके रूप में असंख्य मोतियाँ न्यौछावर किया है। लो मेरे ये नित्य तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी अर्घ लेकर प्रस्तुत है। और जो मेरे नित्य हैं वो स्वागत के लिए तुम्हारे क्या है, आंसू लिए। उनकी आंखों में आंसू था क्योंकि वो अपने प्रीतम से दूर थी। तो वो कहती हैं कि स्वागत के लिए आंसू रूपी अर्घ लेकर प्रस्तुत हैं। तो ये यहाँ पे टोटल उनकी व्याख्या है, आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जो लक्ष्मण है वो तो चले गए हैं वन में, और जो उनकी पत्नी उर्मिला है वो उनका इंतज़ार कर रही है। तो वो अपने इस मन को इस प्रकार से बताती हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो शरद ऋतु आई है तो उसे यहाँ पे उसका व्याख्या करके उन्होंने अपने आप को बताया है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने मेरी तरफ देखा हो। और यहाँ पे जो भी वर्णन आपको समझ में आए होंगे। सीधा यहाँ पे बात करते हैं काव्यगत सौंदर्य की, तो जो यहाँ पे रस है वो कौन सा है, वो श्रृंगार रस है। और यहाँ पे जो भाषा है वो आपको पता ही है, खड़ी बोली भाषा है। और यहाँ पे देखा जाए तो जो गुण है वो माधुर्य है। तो बात करते हैं हम अगले पद्यांश की। देखिए ये हमारा अगला पद्यांश है, पद्यांश नंबर 2 है, लेकिन शायद आपको ये साफ से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो आप इसे देखिए, यहाँ पे लिखा है, शिशिर न फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। आगे उसी में देखिए हमारा ये टोटल आगे इसी प्रकार है। ये हमारा जो पद्यांश है ये हमारा दूसरा ही पद्यांश है। तो आइए सबसे पहले हम उसकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले आपको हम यहाँ पे प्रसंग अगर बताएं तो इसका प्रसंग ये होगा, प्रस्तुत पद्यांश में वितरणी उर्मिला शिशिर ऋतु से संवाद कर रही हैं। वह इसके अपने पास बुला रही हैं। उर्मिला शिशिर ऋतु से कह रही हैं कि वो पर्वतों व वनों में ना जाए, जिसे लक्ष्मण शीत से बचे जाएं। वो क्या कहती हैं कि वो पर्वतों और वनों में ना जाए, जिससे क्या होगा कि लक्ष्मण शीत से बच जाए। तो आइए इसे हम व्याख्या के लिए बताते हैं। तो यहाँ पे एकदम इसकी व्याख्या देखिए, तो विरह अग्नि में जलती हुई उर्मिला तो बहुत दुखी हुई थी क्योंकि लक्ष्मण चले गए थे। सीता तो साथ गई थी राम के, लेकिन अक्सर सब लोग कहते हैं कि राम सीता
मतलब दुख में बहुत झेल रही है। ये तो बात सही है कि सीता ने जो सीता मतलब है इतने बड़े महल में रह के आई हुई हैं और उन्हें सीता का वनवास भेज दिया जाए तो उन्हें दुखी तो होगा, सबको वो दुखी बहुत हुई थी। लेकिन यहाँ पे उर्मिला की भी जो दुख है वो कोई वर्णन नहीं करता है। तो यहाँ पे इस पार्ट में हम उर्मिला के दुखी के बारे में बताएंगे कि वो भी तो अपने प्रियतम से अलग हुई थी, मतलब लक्ष्मण से वो भी तो अलग हुई थी। राम तो साथ में थे सीता के, लेकिन लक्ष्मण जो उर्मिला है इनके तो दुख और अधिक थे क्योंकि ये अपने मतलब उनके साथ ही नहीं थी। तो यहाँ पे वही दुख के बारे में उनके बताया गया है कि विरह अग्नि में जलती हुई उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे शिशिर, तुम पर्वतों एवं वनों में मत घूमा कर। कहती हैं हे शिशिर, न फिर गिरि वन में। वह कहती हैं कि तुम पर्वतों और वनों में क्या करो, ना घूमा कर, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। वह कहती हैं कि मैं तुम्हें वंदन के सदृश अपने इस शरीर से भी जितना चाहो पतझड़ अर्थात पीले मुरझाए हुए पत्ते दे दूंगी। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पतझड़ में वृक्ष के सारे पत्ते क्या होते हैं, पीले पड़ जाते हैं, पड़कर झड़ने लगते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण से दूर रहने वाली उर्मिला के शरीर के सारे अंग विरह अग्नि से तप्त होकर या पीले होकर अपना अस्तित्व खोने लगे हैं। आगे देखिए उर्मिला कहती हैं, सखी कह रही हैं पांडुलता का क्या अभाव आनंद में। आगे फिर वो कहती हैं कि इस मतलब उर्मिला शीशे से हो आगे कहती हैं कि तुझे इतने कंपन की आवश्यकता है, मैं तुम्हें अपने ही शरीर से उतनी ही आपूर्ति कर दूंगी। यहाँ उर्मिला के कहने का अर्थ क्या है कि पति के वियोग के कारण शीत ऋतु में उसका शरीर कांपता रहता है। उर्मिला शीशे से यह कह रही है कि मेरी सखी मेरे मुख को पीला बताती है, अतः तू मेरे मुख से पीलापन ले ले। वह कहती हैं कि मेरी जो सखी है वो उनके मुख को क्या कहती है कि जब से जो लक्ष्मण है वो चले गए हैं तब से उनका मुख पीला हो गया है। तो वह कहती हैं कि ये शिशि तुम मेरा मुख इस प्रकार ले ले। अब आगे वहाँ पे कहती हैं कि वीर जमा दे नयन नीर, यदि तू मानस भाजन में तो मोती सा मैं अकिंचना रखूँ उसको मन में। अश्रु जल को मन रूपी पात्र में जमा। कहते हैं हे वीर, यदि तुम मेरे अश्रु जल को मन रूपी पात्र में जमा दे तो मैं दीन उसे बड़े ही यत्न से संयोज कर अपने मन में रख लूँगी, अर्थात अश्रु जल को मन ही मन में पी कर स्वयं को संभालते रहूँगी। आगे देखिए क्या कहती हैं, हंसी गई रो भी ना सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देख फिर क्या हो भाव भुवन में। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका व्याख्या देखा जाए तो मेरी हंसी छीन गई। कहती हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा है हंसी गई, मतलब जो उनकी हंसी है वो क्या है, छीन गई है। पर क्या इस जीवन में अब मैं रो भी ना सकती हूँ। देखिए रो ना भी सकती हूँ, क्या मैं अपने जीवन में अब रो भी नहीं सकती हूँ। सचमुच यदि ऐसा ही हो यानी मेरा हंसना रोना दोनों बंद हो जाए तो उस स्थिति में मैं यह जानने के लिए उत्सुक रहूँगी कि आखिर तब मेरे भाव रूपी संसार में शेष क्या रह जाएगा, अर्थात हंसी और रुदन के अभाव में मेरे मन में और कौन से भाव उत्पन्न होंगे। वे कहती हैं अगर मेरे जीवन में हंसी और रोने की जो प्रक्रिया है ये दोनों ही बंद हो जाए तो मेरा मन उस भाव में क्या रह जाएगा, ये मैं जानने के लिए उत्सुक भी हूँ। मेरे मन में और कौन से भाव उत्पन्न होंगे, ये यहाँ पे इसका टोटल अर्थ है। अगर हम काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पे जो रस है वो कौन सा है, विप्रलम्ब श्रृंगार रस है। और अलंकार जो है वहाँ पे वो रूपक अलंकार है, मानवीकरण भी अलंकार है क्योंकि यहाँ पे माना जा रहा है, सब कुछ सहज रूप से मान रही है वो, इस प्रकार से उनके अंदर मानवीकरण अलंकार हो रहा है। अगर हम यहाँ पे गुण की बात करें तो वो माधुर्य है। अगर हम अगला पद्यांश लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, अगला पद्यांश है। अगला पद्यांश में लिखा क्या है, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको प्रसंग बता दें तो इसका जो प्रसंग होगा वो क्या होगा, यहाँ पे वसंत ऋतु के सुहावने समय में चारों ओर खिले हुए फूल अपने रंग रूप से अपूर्व मातकता बिखर रहे हैं, परंतु विरहड़ी उर्मिला को वसंत ऋतु का विकास और फूलों का रंग रूप कष्टदारी प्रतीक हो रहा है। मतलब उनके जीवन में तो बहुत दुखी है तो वो इसलिए उनको जो ये फूल खिले हुए दिखाई दे रहे हैं वो उनको बहुत कष्ट दे रहे हैं। आइए अब हम इसके यहाँ पे व्याख्या की बात करें तो देखिए इसमें क्या है, मुझे फूल मत मारो। देखिए यहाँ पे क्या है, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। प्रस्तुत पद्यांश में काम व्यक्ति उर्मिला
कामदेव से प्रार्थना करती हैं कि हे कामदेव, क्या कहती हैं कि हे कामदेव, तो मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, क्योंकि मैं तो एक अबला युवती हूँ। क्या कहती हैं कि तुम मुझे इन पुष्प से घायल मत करो, मैं एक अबला वियोगिनी हूँ। और देखिए वो आगे क्या कहती हैं कि वो कहती हैं क्योंकि मैं तो एक अबला युवती हूँ जो विरहड़ी है, वियोगिनी है। तुम्हें मुझ पर विचार पूर्वक दया करनी चाहिए। वो कहती हैं कि तुम मुझ पर क्या करो, विचार पूर्वक दया करो, विचार करके दया करो मुझ पे कि मैं तो एक अबला युवती हूँ, मुझ पे फूल मत मारो। आगे कहती हैं होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम्हें कटु गरल न गारो। कहती हैं कि तुम वसंत के मित्र हो। क्या कहती हैं, तुम तो वसंत के क्या हो, मित्र हो और चतुर हो, इसलिए मुझ पर काम रूपी विष की वर्षा मत करो, अर्थात मेरी स्थिति देखकर मुझे और कष्ट मत दो। तुम्हारे पुष्प बाण के प्रहार से मेरा मन व्याकुल हो जाता है, मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो। कहती हैं कि तुम्हारे इस वार से मेरा मन व्याकुल हो उठता है, इसमें तुम्हें भी असफलता ही मिलती होगी। तुम मुझे विचलित करने के लिए बहुत परिश्रम कर चुके हो, इसलिए अब विश्राम करो और अपनी थकान दूर करो। फिर कहने का उनका भाव देखिए यहाँ पे क्या है कि चाहे तुम मुझे कितना भी दुखी क्यों ना दो, मैं भोग विलास की इच्छा रखने वाली कोई विलासिनी नहीं बन सकती। और यदि तुम्हें शक्ति है, देखिए नहीं कोई भोगनी, यह मैं कोई जो तुम जाल पसार हो, जो आज तुम्हारे जाल पसार रहे हो, मैं भोग विलासने वाली कोई क्या हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, कहती हैं भोग विलासिनी मैं नहीं बन सकती। यदि तुमने शक्ति है, साहस है, तो शिव नृत्य के समान बाधाओं को भस्म कर देने। देखिए बल हो तो सिंदूर बिंदु, कहती हैं बल हो तुम्हारे अंदर तो सिंदूर बिंदु है हर नृत्य निहारे। कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई साहस है, बल है, तो तुम क्या करो, शिव नृत्य के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे इन सिंदूर बिंदु की ओर देखो। कहती हैं कि मेरे जो सिंदूर का बिंदु जो मैंने लगाया है, इसे तुम एक बार देखो मुझे। उर्मिला कहती है कि हे कामदेव, यदि तुमने अपने रूप पर गर्व है तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो, अर्थात सौंदर्य में तुम मेरे पति के चरणों की धूल के समान हो। यदि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी स्त्री रति अत्यंत सुंदर है, तो तुम मेरे चरणों की धूल को रति के सिर पर रख दो, अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी सफल नहीं हो सकते। देखिए यहाँ पे एक स्त्री के दुखद, मतलब उर्मिला के जो दुखद संदेश है उसके बारे में बताया गया। मतलब जो शरद ऋतु है तो वो तो कामदेव है, वो उनसे प्रार्थना करती हैं कि हे कामदेव, तुम मुझे पता है कि तुम शरद ऋतु के दोस्त हो, लेकिन तुम मुझ पर फूल मत मारो, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे सिंदूर को देखो और तुम्हें ये विश्वास हो जाएगा। और फिर वो आगे कहती हैं कि तुम्हारी जो स्त्री है, तुम्हारी रति अत्यंत सुंदर है, तो तुम मेरे चरणों की धूल को रति के सिर पे रख दो, अर्थात तुम मुझे विचलित नहीं कर सकते, चाहे जो भी तुम प्रयास यहाँ पे कर लो, अर्थात तुम असफल हो। यहाँ पे जो इसकी व्याख्या है आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए कि यहाँ पे हमें ये वाक्य नहीं समझ में आया है, तो मैं इसका अलग से वीडियो बना के आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दूँगी। अगर यहाँ पे हम काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो रस है यहाँ पे कौन सा है, विपलम श्रृंगार रस है, और जो छंद है वो गय पद है, और जो भाषा है वो तो खड़ी बोली आपको पता ही है, और जो यहाँ पे अलंकार है वो हमारा श्लेष अलंकार है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अगले पद्यांश की। ये देखिए ये हमारा अगला पद्यांश है, पद्यांश नंबर 4। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रसंग की। तो आपको पता होगा यहाँ पे इसका प्रसंग क्या है, तो देखिए इसका प्रसंग ये होगा यहाँ पे, प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला अपने प्रिय लक्ष्मण के साथ वन में रहने की इच्छा व्यक्त करती हैं। उर्मिला सोचती हैं जैसे सीता माता मतलब गई राम के साथ, वैसे मैं क्यों नहीं गई। तो वो वही सोचती हैं कि अपने पति के साथ लक्ष्मण के साथ वन में रहने की अपनी इच्छा व्यक्त करती हैं, पर वह उनकी तपस्या में बाधा भी नहीं पहुंचाना चाहती। पर वो भी ये भी सोचती हैं कि ये उनकी तपस्या है, वो अपने माता के समान सीता को और पिता के समान राम की सेवा करने के लिए गए हैं। तो वो कहती हैं कि मैं उनकी तपस्या में भंग भी नहीं कर सकती, बाधा नहीं डाल सकती। तो ये यहाँ पे बताया गया है, तो इसे हम आपको व्याख्या के जरिए बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यही आता
है इस मन में, छोड़ धाम धन आकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय के वक्र में विघ्न डालूं, रहूं निकट की भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में यह आता इस मन में, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की कोट। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट रहे रक्त वे निज साधन में, यही आता इसे मन में। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में यही आता इसे मन में। तो आइए से हम व्याख्या के लिए आपको सीधे बताते हैं। यहाँ पे यही आता इस मन में। देखिए, वियोगिनी उर्मिला कहती हैं कि अब मेरा मन घर परिवार और धन दौलत में नहीं लगता। वो क्या कहती हैं कि जो उनका मन है वो क्या होता है, घर परिवार और धन दौलत में बिल्कुल नहीं लगता है। मैं इन सबको छोड़कर अपने प्रिय के पास वन में जाकर रहना चाहती हूँ। वो क्या सोचती हैं कि छोड़ धन धान्य, वो सब धन धान्य सब छोड़ देना चाहती हैं और किसके साथ, वन में जाके अपने प्रियतम के साथ रहने की उनकी इच्छा होती है। फिर वो आगे कहती हैं किंतु वहाँ उनके पास जाकर मैं भी उनसे दूर ही रहूँगी। कहती हैं प्रिय के वत में विघ्न डालूं, रहूं निकट ही दूर। कहती हैं कि मैं उनके विघ्न में उनकी नहीं डालना चाहती हूँ, बस वो कहती हैं कि मैं उनसे दूर ही रहूँगी। क्या कहती हैं कि दूर ही रहूँ, किंतु वहाँ उन्होंने पास जाकर उनसे दूर ही रहूँगी ताकि उनके वस्त्र में बाधा ना उत्पन्न हो। इस प्रकार यहाँ उर्मिला के द्वारा वनवासी की तरह जीवन बिताने की चाह व्यक्त की गई है। मतलब उनकी जो चाह है वो कवि ने इस प्रकार व्यक्त किया है। अब आगे देखिए, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। यह कहती हैं कि मेरे दुख अर्थात विरह की स्थिति यथावत बनी रहे पर साथ साथ ही उनका पूर्णतः निदान भी होता रहे। यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि उर्मिला शरीर से दूर रहकर भी अपने प्रियतम के दर्शन का सुख भोग सके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हर्ष डूबा हो रोदन में। कहते हैं हर्ष डूबा हो रोदन में। उर्मिला को अपने प्रिय से दूर रहकर उनको न पा सकने के दुख में रोते रहना स्वीकार है। कहती हैं कि उर्मिला को अपने प्रिय से दुख में दूर रहना, उनको न पा सकने से रोते हुए दुख में रोते रहना स्वीकार है, पर वह उन्हें अपनी आंखों से इतनी दूर जाने नहीं देना चाहती जहाँ से वह उन्हें नज़र भी ना आए। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या है, यह आता इस मन में, बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरपुट की ओर। उर्मिला कहती हैं कि वन में रहने के क्रम में मैं बीच बीच में पेड़ पौधों को आड़ लेकर अपने प्रियतम को देखकर अपनी आंखों की प्यास को तृप्त कर लूँगी। और जब उस स्थान को छोड़कर वो चले जाएंगे, देखिए जब वो निकल जाएंगे उस स्थान को छोड़कर, जब वो क्या करेंगे वहाँ से निकल चले जाएंगे, तो मैं वहाँ की धूल मिट्टी में लौट कर उनके साथ होने का सुख प्राप्त कर रहूँगी। फिर कहती हैं कि अगर वहाँ से वो चले जाएंगे तो मैं उस मिट्टी में जाऊँगी, उस मिट्टी के पास जाऊँगी, वहाँ के उनके होने का सुख भोग करूँगी। रहे रत के निज साधन में यही आता इस मन में, जाती जाती गाती गाती कह जाऊँ यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं है उत्पात। फिर वो आगे कहती है, क्यों आगे कहती है कि मेरा मन कहता है कि मैं जाते जाते और गाते गाते यही संदेशा दे जाऊँ इस संसार में, धन और वैभव की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना तथा एक दूसरे को मारना काटना सर्वथा अनुचित है। मानव जीवन में सदा से प्रेम की ही जीत होती है। कहती है प्रेम ही जय है जीवन की, यही आता है इस मन में। वह कहती है कि मानव जीवन में सदा किसकी जीत होती है, सदा प्रेम की ही जीत होती है, चाहे हम क्या करें, धन के लिए कुछ भी कर लें। वो कहती है जो जीवन में धन है, लोग क्या करते हैं, लोग धन के पीछे मारे जा रहे हैं। मतलब ये है पैसा, बस उनके जीवन में यही रह गया है। लेकिन देखा जाए तो मानव जीवन में सदा से प्रेम ही जीत होती है, प्रेम की ही जीत होती है। तो आई होप आपको यहाँ पे जो भी हम व्याख्या बता रहे हैं वो समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ पर हम काव्यगत सौंदर्य की बात करें इसका, तो यहाँ पे जो रस है वो में श्रृंगार रस है, गुण हमारा क्या है, माधुर्य है, और जो यहाँ पे भाषा है वो खड़ी बोली है। अलंकार की बात करें तो विरोधाभास अलंकार है, और साथ में यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी है। तो ये यहाँ पे कुछ तथ्य दिए गए थे। तो आई होप आपको यहाँ पे जो भी हम बताएं वो समझ आया हो। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। अब जो अगला इसका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी।